सभी को जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आपके भरोसेमंद चैनल एसके जी के स्टडी पे। तो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे कैसे होती है राज्यपाल की नियुक्ति या राज्यपाल उपराज्यपाल की नियुक्ति के बारे में देखेंगे। आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि चर्चा में क्यों है राज्यपाल की नियुक्ति, संवैधानिक प्रावधान के बारे में भी देखेंगे, राज्यपाल की शक्ति और भूमिका के बारे में भी देखेंगे और लास्ट में अभ्यास प्रश्न को देखेंगे जो आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट होगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गोवा और हरियाणा के लिए नए राज्यपाल नियुक्त किए हैं, जबकि लद्दाख के लिए नया उपराज्यपाल नियुक्त किया है। यह पॉइंट आपके एग्जाम के लिए काफी इम्पोर्टेंट है। जम्मू कश्मीर के पूर्व उप मुख्यमंत्री कविंदर गुप्ता को लद्दाख का उपराज्यपाल नियुक्त किया गया है। काफी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। अगला पॉइंट देखते हैं। पूर्व नागरिक उड्डयन मंत्री पूषापति अशोक गजपति राजू को गोवा का राज्यपाल बनाया गया है। वहीं पश्चिम बंगाल के वरिष्ठ भाजपा नेता आसिम कुमार घोष को हरियाणा के राज्यपाल नियुक्त किया गया है। ये सभी पॉइंट आपके एग्जाम के लिए काफी इम्पोर्टेंट है। बता दें कि ये नियुक्ति राष्ट्रपति के आदेश से उनके कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से प्रभावी होंगे। ये सभी पॉइंट आपके एग्जाम के लिए काफी इम्पोर्टेंट है। तो चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। अब हम देखेंगे राज्यपाल की नियुक्ति, संवैधानिक प्रावधान के बारे में देखेंगे। राज्यपाल राज्य का कार्यकारी प्रमुख होता है। राज्यपाल का कार्यकाल कनाडाई मॉडल से अनुकूलित है। काफी इंपोर्टेंट है। कहां से लिया गया? कनाडाई मॉडल से लिया गया है। तो चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। परंपरा के अनुसार राज्यपाल उस राज्य से संबंधित नहीं होता है जहां उसकी नियुक्ति होती है, ताकि वह स्थानीय राजनीति से मुक्त रह सके। समझे फ्रेंड्स? राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रपति के मुहर लगे आज्ञा पत्र के माध्यम से होती है। समझे? ये काफी इंपोर्टेंट पॉइंट है। तो चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। राज्यपाल राष्ट्रपति की इच्छा पर पद धारण करता है और राष्ट्रपति द्वारा किसी भी समय हटाया जा सकता है। वेरी वेरी इंपोर्टेंट पॉइंट है यह। राज्यपाल की नियुक्ति के समय राष्ट्रपति के लिए यह आवश्यक नहीं है, परंतु यह परंपरा रही है कि वे राज्य के मुख्यमंत्री से परामर्श करें ताकि संवैधानिक संतुलन बना रहे। समझे फ्रेंड्स? ये अगला पॉइंट देखते हैं। राज्यपाल न तो जनता द्वारा सीधे चुना जाता है और न ही अप्रत्यक्ष रूप से, बल्कि केंद्र सरकार द्वारा नामित व्यक्ति होता है। काफी इंपोर्टेंट पॉइंट है। तो चलिए अगला पॉइंट देख लेते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार राज्यपाल का कार्यकाल एक स्वतंत्र संवैधानिक पद है, न कि केंद्र सरकार के अधीन कोई रोजगार। समझे फ्रेंड्स? तो चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। अनुच्छेद 153 में प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा और एक व्यक्ति को 2 या अधिक राज्यों का राज्यपाल भी नियुक्त किया जा सकता है। काफी इंपोर्टेंट पॉइंट है। अनुच्छेद 157 और 158 राज्यपाल के लिए पात्रता और शर्तें निर्धारित करता है। कौन? 157 और 158। काफी इंपोर्टेंट पॉइंट है। तो चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। अनुच्छेद 163 राज्यपाल को उसकी सहायता के लिए मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद होती है, सिवाय कुछ विवेकाधिकार स्थितियां के। समझे फ्रेंड्स? काफी इंपोर्टेंट पॉइंट है। अगला पॉइंट देखते हैं। अनुच्छेद 361 के तहत राज्यपाल को अपने शासकीय कृत्यों के लिए विधिक दायित्व से निजी उन्मुक्ति प्राप्त होती है। काफी इंपोर्टेंट पॉइंट है। तो चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। अब हम देखेंगे राज्यपाल की शक्ति और भूमिका के बारे में। सबसे पहले कार्यपालिका की शक्ति के बारे में देख लेते हैं। राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होती है। समझे फ्रेंड्स? वह मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है और अन्य मंत्रियों को मुख्यमंत्री के सलाह पर नियुक्ति करता है। वह राज्य के महाधिवक्ता, लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति करता है। काफी इंपोर्टेंट पॉइंट है ये सभी। तो चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। अब हम देखेंगे राज्यपाल की विधायी शक्तियां के बारे में। समझे? तो क्या क्या शक्ति होता है इसका? राज्य विधानसभा का सत्र बुलाना, स्थगित करना और भंग करना, विधायकों को स्वीकृति देना, आरक्षित रखना या पुनर्विचार हेतु लौटाना। समझे फ्रेंड्स? अध्यादेश जारी करना, जो अनुच्छेद 213 में आता है, जब विधानसभा सत्र में न हो। ये सभी पॉइंट आपके एग्जाम के लिए काफी इंपोर्टेंट है। तो चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। अब हम देखेंगे राज्यपाल की विवेकाधीन शक्ति के बारे में। जब कोई दल स्पष्ट बहुमत में न हो
तब मुख्यमंत्री की नियुक्ति। समझे फ्रेंड्स, राष्ट्रपति शासन की सिफारिश करना यह अनुच्छेद 356 में होता है। यह काफी इंपोर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। आरक्षित विधेयकों की राष्ट्रपति के पास भेजना, ये सभी पॉइंट आपके एग्जाम के लिए काफी इंपोर्टेंट है। चलिए अब इस पर आधारित एक अभ्यास प्रश्न को देख लेते हैं जो आपके एग्जाम के लिए काफी इंपोर्टेंट होगा। है राज्यपाल की नियुक्ति संवैधानिक प्रावधान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है राज्यपाल राज्य का कार्यकारी प्रमुख होता है। दूसरा कथन है राज्यपाल राष्ट्रपति के इच्छा पर पद धारण करता है और राष्ट्रपति द्वारा किसी भी समय हटाया जा सकता है। ये दोनों स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट सही है या दोनों सही है? इसका आंसर आपको ऑप्शन के अनुसार देना। ऑप्शन में क्या दिया हुआ है? ए में दिया हुआ है केवल एक, बी में क्या दिया हुआ है? केवल दो, सी में क्या दिया हुआ है? एक और दो दोनों, डी में क्या दिया हुआ है? न तो एक और न ही दो। फ्रेंड्स, आपको इसका आंसर कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है कि क्या इसका आंसर होगा। फ्रेंड्स, जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज लाइक कर दे और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन की घंटी ऑन कर लीजिए ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके।